जागृत करना होगा। एक बार शुरू किया तो लौटना मुश्किल होगा। दोबारा सोच ले, अब भी समय है। मैं तैयार हूँ। वो भाई अब नहीं रहना चाहिए। मुझे सब कुछ चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर ध्यान रखना, जब विद्या पूरी हो जाएगी तब मैं तुझे एक बात बताऊंगा। वही बात तुझे इस विद्या के दुष्प्रभाव से बचाएगी। भूल गया तो तू भी इस आग में जल जाएगा। 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। उस रात मेरे पास आना। अपने साथ शिवानंद के बाल, उसके पसीने से भरा रुमाल और उसके खेत की मिट्टी लेकर आना। इन चीजों से ही हम उस पर निशाना साध करेंगे। और ध्यान रहे, तुम्हें यहाँ आता कोई देखे ना। सदानंद पूर्णिमा की रात चुपके से बाहर निकला और अपने सारी चीजें लेकर बाबा के ठिकाने पर पहुंच गया। पहली रात बाबा जंगल के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे बकरी के खून और शिवानंद के खेत की मिट्टी से मिलाकर एक चक्र बनाता है। उस चक्र के बीच शिवानंद का रुमाल और उसके बाल रखे जाते हैं और बाबा मंत्र पढ़ता है। दूसरी रात उसी स्थान पर शिवानंद का नाम लेकर 21 बार मारण मंत्र पढ़ा जाता है। फिर उस पर बचे हुए बकरी के खून से काली बिंदी बनाकर निशाना लगाया जाता है। तीसरी रात पीपल के पत्ते पर बाबा द्वारा दिए गए मंत्र को लिखा जाता है और उसे जलाकर राख बनाई जाती है। वो राख रात भर चक्र में उड़ती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सदानंद को मौन रहना होता है। चौथी रात एक कौवे की बलि दी जाती है। उसके खून से सदानंद के माथे पर काल संकेत बनता है और उस चक्र में जीव नियोजन की प्रक्रिया की जाती है, जिससे आत्मा को बाहर से बुलाया जाता है और उसके लक्ष्य पर छोड़ा जाता है। पांचवी और अंतिम रात मृत आत्माओं की पूजा की जाती है। एक विशेष हवन होता है जिसमें पीली सरसों, नींबू, हड्डियों का चूरन और पीपल की सूखी छाल डाली जाती है और इस हवन के धुएं से आत्मा को शक्ति दी जाती है और वो शक्ति लक्ष्य के शरीर में प्रवेश करती है। सदानंद ने हर विधि को बिना डरे पूरा किया। हर रात के बाद उसका चेहरा और चाल बदलने लगी थी, जैसे उसके अंदर कोई ऊर्जा भरी जा रही थी। जब 5वीं रात पूरी हुई, बाबा ने उसे एक जरूरी बात बताई। अब तुझ में अंध सिद्धि की विद्या आ गई है। तुझे हर पूर्णिमा को इसी पीपल के नीचे नाग बलि यंत्र के सामने दिया जलाना होगा और मंत्र पढ़ना होगा। ये तेरे और अंध सिद्धि के बीच की डोरी है। अगर तू ये भूल गया तो अंध सिद्धि तुझसे सब कुछ ले लेगी। अब तू घर जा सकता है और जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। कुछ ही दिनों में शिवानंद की तबीयत बिगड़ने लगी। रात को चीखता, खुद को नोचता और अजीब सी बातें करता। कोई मेरा दम घोट रहा है, कोई मेरे कान में फुसफुसाता है। उसकी पत्नी सुमेधा ने गांव के वैद्य, तांत्रिक और यहाँ तक कि शहर के डॉक्टर तक से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनको लगा किसी के नजर का असर होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वही सदानंद अब देखता और चुपचाप मुस्कुराता। वो जानता था यह असर उसी काली विद्या का है, लेकिन अब उसे इंतजार था शिवानंद की मौत का। धीरे धीरे शिवानंद बिस्तर पर पड़ गया। चेहरा सूख गया, आंखें गड्ढों में धंस गईं। शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। एक रात उसने बिना एक शब्द कहे अंतिम सांस ली। वो चला गया।